सुप्रभात साथियों। मैं आज एक अत्यंत ही गंभीर विषय पर इस वीडियो को बना रहा हूं। साथियों, एक दो दिन पहले आपने उत्तराखंड के किसी प्रतिष्ठित अखबार में एक खबर देखी होगी, जिस खबर ने प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के में भूचाल पैदा कर दिया है। साथियों, दरअसल वो जो खबर थी, वो खबर थी परीक्षा के पैटर्न को में बदलाव को लेकर। और उसमें खबर में ये लिखा है कि अब नहीं होगी प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा, जिससे साथियों छात्रों में अपार क्या है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथियों, आप ये देखिएगा कि इससे भद्दा मजाक और अभ्यर्थियों के साथ क्या हो सकता है, आप इस बात को समझिएगा। साथियों, विज्ञप्ति निकल जाती है। विज्ञप्ति के बाद प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया जाता है। प्रारंभिक पाठ्यक्रम दिए जाने के बाद 6 अप्रैल को आपका प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ मुकम्मल की जाती है, जिसमें सामान्य स्टडी का एक पेपर के बारे में सिलेबस दिया जाता है। और अचानक साथियों 3-4 माह बीतने के बाद जब छात्र आपका रूम लेकर, आपका कोचिंग संस्थानों का आपका जो है पैकेज लेकर और किताबें लेकर अध्ययन के लिए बैठा है, और उसने लगभग 3-4 महीने की दूरी भी तय कर ली है। अब अचानक ये खबर आती है साथियों, ये खबर एक प्रतिष्ठित अखबार में छपती है कि अब जो होगा स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। उसकी जगह पे क्या है कि तर्क दिए जाते हैं कि ग्रुप सी की तैयारी करने वाले छात्र निकल रहे हैं, और वहां पर क्या है कि विषयों की स्पेशलिस्ट लिस्ट नहीं मिल रही। देखो, आपका किस तरह के ऐसे ऐसे जो आप इस कल्पना से परे ऐसे तर्क दिए जा रहा है, और कौन दे रहा है। आप देखिएगा ना, कैसे लोग जो हैं वो नीति निर्मातक हैं, कैसे लोग नीतियां बना रहे हैं। हम तो हास्यास्पद स्थिति है इस प्रदेश की। आप देखिएगा कि आप क्या ग्रुप सी वालों का निकलने का अधिकार नहीं है। अरे देखिएगा, जब आपका प्रवक्ता सब्जेक्ट का पेपर होता था, प्रारंभिक पेपर, उसके बाद इंटरव्यू साक्षात्कार होता था, तब इन लोगों ने फिर वहीं इन लोगों को साक्षात्कार से दिक्कत हो गई कि वहां आपका धांधलियां हो रही हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट का पेपर आपका पहला जनरल स्टडी और दूसरा सब्जेक्ट करा रहे हैं। अब इनको प्रारंभिक परीक्षा से दिक्कत हो रही है, और ये दिक्कत भी तब हो रही है कि जब आपका पूरा लगभग आधा टाइम गुजर चुका है। ऐसी स्थिति में छात्र कहां जाएंगे? ये उन्हें तब याद क्यों नहीं आती है जब विज्ञप्ति आता है, उससे पहले ये चीज क्यों तय नहीं होती है? और कैसे ये नीति निर्धारक हैं? क्या उस समय वो नीति निर्धारकों को जब ये मांग उठ रही थी, क्या उस समय ये तय नहीं किया जाना चाहिए था कि पहले सब्जेक्ट होगा या क्या होगा? और बीच में अचानक इस प्रकार का बदलाव ला रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि तमाम छात्रों के में उबाल है। साथियों, इस प्रकार का बेहुदा विचार जो छात्रों के साथ किया जा रहा है, ये छात्र बिल्कुल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वाकई बेहुदा मजाक है। आप देखिएगा ना कि अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा नहीं लेनी थी तो विज्ञप्ति में क्यों मेंशन किया? क्यों छात्रों के 3-4 महीने बर्बाद कर दिए तैयारी के पीछे? अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा नहीं लेनी थी तो क्यों बर्बाद कर दिया? पहले ही कह देते कि सब्जेक्ट का पेपर होगा और सब्जेक्ट के पेपर पे आपके चयन होगा। इतने उलझाने, इतना भारी भरकम सिलेबस देने, और उसके बाद अचानक छात्र को कह रहे हैं कि ये तो ऐसी बात हो गई कि आप छात्रों को कह रहे हैं कि आप उत्तरकाशी या चमोली से देहरादून आइए, और आधा जैसे ही वो ऋषिकेश पूछता है वैसे ही कह रहे कि नहीं आप वापस उत्तरकाशी जाइए और फिर दोबारा देहरादून आइए। ये इस तरह का बेहुदा मजाक जो कर रहे हैं, ये छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ये एक ही परीक्षा में नहीं, ये लगभग तमाम परीक्षाओं में इस प्रकार के बेहुदा मजाक आप देख रहे होंगे। इस स्थिति में छात्र कहां जाएगा? जो गरीब छात्र पढ़ने वाला है, जो अपने शिक्षा विभाग में अपने सपनों को सजोने की तैयारी कर रहा है, उस छात्र के भविष्य के साथ साथ खिलाड़ है। हम तो ये कहते हैं कि इस विषय पर आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। आयोग को अपनी साइट पर देना चाहिए कि क्या इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा होगी या नहीं होगी। इसमें छात्र बिल्कुल असमंजस की स्थिति में है। इसको सरकार को इसमें अपना पक्ष रखना चाहिए कि स्पष्टीकरण देना चाहिए कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी कि नहीं होगी। छात्र परेशान है, लगातार छात्र मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि छात्र इसमें परीक्षा होगी या नहीं होगी। बड़ी दुविधा की स्थिति है। हम स्क्रीनिंग के लिए पढ़ें या सब्जेक्ट पढ़ें, इस प्रकार की भ्रांतियां कौन फैला रहा है? और इस प्रकार की अगर भ्रांतियां उत्पन्न आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो आखिर क्यों आ रही हैं? साथियों, ये देखो, दरअसल क्या है कि ये बच्चों को आपस में लड़ाने का जो प्रपंच और षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये आखिर कर कौन रहा है?
आप देखिएगा सहायक अध्यापक में छात्रों का किस तरह से फुटबॉल बना दिया गया है। आयोग वहां आयोग और न्यायालय के बीच में जो अहम वर्चस्व की लड़ाई वहां शुरू हो गई है, उसमें छात्रों का रिजल्ट जहां का तहां लटका हुआ है। उस पर कौन बात करेगा? दरअसल जो असली मुद्दा है उस मुद्दे से भटक कर अब वहां वर्चस्व की लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। इसमें कौन पिस रहा है? इसमें आम छात्र पिस रहा है छात्रों। इसलिए छात्रों को एकजुट एक मुठा होने की आवश्यकता है। और छात्र, हमें पता है कि छात्र यहां पर हाथ में हाथ धरे हुए, जब छात्र कब मैं परसों देख रहा था कि जब हम सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए लड़ रहे थे, तो जिस दिन हमने रैली, कई छात्रों को कहा कि भाई आइएगा रैली में, ये वेटेज देने का जो प्रावधान है ये आने वाली भर्तियों के लिए भी खतरा पैदा कर देगा। उस समय वो हाथ में हाथ धरे रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनको डूबने दो, ये डूब रहे हैं, इनका हो रहा है, ये इनकी भर्ती और लटके जितना लटके। और जब परसों प्रवक्ता के विषय में ऐसा खबर आई, तब वो लोग जब गले गले तक पानी आ गया, तब मुझे मैसेज कर रहे कि छात्र सर स्पष्ट कीजिए, आगे आइएगा, लड़िएगा। साथियों, मैंने पहले भी कहा कि ये नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। और साथियों, जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो तब तक ये होता रहेगा। जब तक आप देखिएगा, जब तक आप ये सोच रहे हैं कि दूसरा आदमी डूबने दो, हम दूर बैठ के मजा लेंगे, तो साथियों ऐसे में आप ये देखिएगा कि ये नौबत निश्चित रूप से आएगी। मैं कह रहा हूं ये नौबत आ गई। देखो ना, प्रवक्ता वाले छात्रों के साथ आ गई है। अब उन लोगों को जब वो डूब रहे हैं, जिस दिन हम कह रहे थे कि रैली में आएगा, वेटेज का प्रावधान का विरोध कीजिएगा, लाइब्रेरी से बाहर आएगा, उस समय वो वहां पन्ने पलटते पलटते पढ़ रहे थे। आज देखिएगा, आप परसों ही कई सारे छात्र जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो परसों रात इतना मैसेज पे मैसेज और इतना फोन कर रहे थे कि छात्र इसमें कुछ कीजिएगा। अरे इसमें कुछ कब तब कीजिएगा ना, जब आप लोग केवल आप अपने स्वार्थ और अपने अहम के लिए लड़ेंगे, तो उसमें कौन क्या कर पाएगा? साथियों, ये साथ से साथ मिलाने की लड़ाई है। ये जो विविधता, इस प्रकार की नीतियों कुनीतियों जो इस प्रकार के छात्रों के ऊपर थोपा जा रहा है, और इस प्रकार की नीतियों से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। जो कि कौन इतने उच्च पदों पर बैठे लोग और ऐसे निर्णय कैसे लेते हैं, मेरे तो समझ में बात ही नहीं आती है। इसका मतलब तो कोई छात्र कल जाएगा, कहेगा सर मुझे इस पेपर में सब्जेक्ट में ये टफ लग रहा, आप इंटरव्यू कराइएगा। क्या वो इंटरव्यू करा देंगे? यार पहले स्पष्ट नीति का निर्धारण होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसके बाद आप पाठ्यक्रम को निकालिएगा, तब बच्चों को कहेगा कि इस प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा। और बीच में इस तरह की खबरें, वाकई ये बहुत चिंताजनक स्थिति है इस प्रदेश की। और जब तक छात्र एकजुट नहीं होंगे, तो तब तक ये स्थितियां ऐसी होनी है। जब तक हम केवल अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ेंगे, तब तक इसमें स्पष्ट नहीं होना दोस्तों। इसलिए एकजुट एकमुठ होने की आवश्यकता है। हमने तो उस दौर में आंदोलन किए थे जिस दौर हम 14 से सड़कों पर शिक्षक आंदोलनों के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, हमने तो बिना स्वार्थ के आंदोलन किए। आप पूछेगा, सन 2016 में जब पाला गिरा था सचिवालय के बाहर, पूस की रात को हम बैठे थे आंदोलन में, 2 दिन 2 रात लगातार बैठे रहे और 16 को एलटी निकाला। मैं आज कई सारे साथी जो आपका शिक्षक में हैं, कई प्रवक्ता हैं, कई एलटी, उनसे पूछेगा कि कौन लड़े थे। जब आप पे अपनी बात आएगी तभी आप साथ आएंगे, उसके बाद आप साथ नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अपने तक सीमित रहोगे तो ऐसे ही होगा। इसलिए साथियों, हम पुरजोर तरीके से ऐसे निर्णय होते हैं, इनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और निश्चित रूप से हम कहते हैं कि आप प्रवक्ता में चाहे सब्जेक्ट कराइए, चाहे स्क्रीनिंग कराइए, चाहे इंटरव्यू कराइए, लेकिन विज्ञप्ति आने से पहले इन सब चीजों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, ताकि छात्र एक एक तहत रणनीति के तहत अध्ययन कर सके ना। आप तो छात्रों के साथ मजाक कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं। तो ये मजाक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था। कई सारे छात्र ये कह रहे हैं कि छात्र आप कुछ बोल नहीं रहे, आप बोलिए, वीडियो बनाइए। अरे क्या वीडियो बनाए, हम तो परेशान हो गए भाई। लड़ते सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, छात्र आपस में लड़ रहे हैं, छात्रों के अलग अलग गुट बना दिए हैं इस प्रकार की कुनीतियों के खिलाफ। सोचिएगा, इस विषय पर गंभीरता से विचार कीजिए और फिर आगे की रणनीति तय कीजिएगा। नमस्कार।